everyone, welcome again to a new video session by अपनी ट्यूशन क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है व्हाट रेट गिव्स ₹280 एज इंटरेस्ट सम ऑफ ₹56,000 इन 2 years। सो आपको बताना है कि आपको इधर क्वेश्चन में गिवन, आपको क्वेश्चन में दिया गया है इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल्स, और आपको बोला गया कि अगर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ये हैं एंड आपको टाइम भी गिवन है, सो आपको बताना है कि रेट क्या होगा। सो लेट्स फाइंड इट। सो गाइज, अब देखो, अब पहले हम इंटरेस्ट फाइंड कर रहे थे, अब हमें क्या फाइंड करना है? रेट। सो वही फॉर्मूला वही है, इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, फॉर्मूला यही है, पर अब इसको कैसे करना है वो देखो। अब इधर हमारे पास जो जो वैल्यूज है उनको पुट कर दो। ठीक है, हमारे पास इंटरेस्ट कितना है? 280। ठीक है, हमने लिख दिया 280। हमारे पास प्रिंसिपल कितना है? 56,000 लिख दिया हमने 56,000। आर हमारे पास नहीं है तो हम आर को वैसे ही लिख लेंगे, एंड टी हमारे पास कितना है? 2 years, तो हमने 2 लिख दिया, फिर अपॉन 100 कर दिया। ठीक है, फिर 0 0 कट कर दिए। अब आपके पास क्या बचा? 560 इंटू 2। ठीक है, अब जब आपके पास 560 इंटू 2 बचा है, अब आप क्या करोगे? 560 इंटू 2 को मल्टीप्लाई, जब आप इनको मल्टीप्लाई कर दोगे आपके पास क्या आएगा? 1120 इंटू आर बचेगा आपके पास। ठीक है, एंड 280 तो ऑफकोर्स बचेगा। सो अब आप इसको ऐसे फाइंड नहीं कर सकते हो। अब इसको फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 280 को इस साइड भेजना पड़ेगा। ठीक है, सो 280 जब इस साइड आएगा तो पहले 120 के नीचे आएगा। ठीक है, सो अभी भी हम इसको फाइंड नहीं कर सकते। सो अब हमें क्या करना होगा? इस आर को हमें इस साइड भेजना होगा। तो जब हम इस आर को इस साइड भेजेंगे तो क्या होगा? ये रेसिप्रोकल होगा। तो जब ये रेसिप्रोकल हुआ, ये क्या बनेगा? 280 अपॉन 1120। ठीक है, पता चल गया क्या हुआ। फिर उसके बाद अब इसको कट कर दो, 0 0 कट। ठीक है, फिर क्या होगा? 256 ज़ा 112, 214 ज़ा 28। ठीक है, फिर 2 7 ज़ा 14, 228 ज़ा 56। क्या बचा आपके पास? 14 अपॉन 28। फिर क्या करोगे? मतलब आपके उसके बचा 7 अपॉन 28। फिर क्या होगा? 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28। आपके पास क्या आ गया? 1 अपॉन 4। ठीक है, अब आपके पास आ गया 1 अपॉन 4। तो मीन्स आपका ये तो रेट नहीं है, अब आपको और रेट फाइंड करना पड़ेगा। कैसे करोगे? डिवाइड करोगे। सो जब आप इसको डिवाइड करोगे 1 अपॉन 4 को, आपके पास क्या आएगा? 0.25, एंड 0.25% इज योर रेट। सो गाइस, समझ आया कैसा था? जिनको नहीं आया तो एक बार फिर से मैं आपको समझा देती हूँ, फिर से बता देती हूँ हमने क्या किया। सो देखो, इस क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि हमें गिवन था कि इंटरेस्ट गिवन था, हमें टाइम गिवन था, एंड हमें प्रिंसिपल गिवन था, और हमें बोला गया था क्वेश्चन में कि अब आपको रेट फाइंड करना है। सो हमने क्या किया? हमारे पास जितने भी हमें चीज़ें गिवन थी हमने उनको लिख दिया। हमारे पास इंटरेस्ट गिवन था, कितना है इंटरेस्ट? ₹280। ठीक है, एंड देन फिर प्रिंसिपल कितना है? 56,000, एंड टाइम 2 years। ठीक है, सो अब अगर हमें रेट फाइंड करना है तो फॉर्मूला सेम ही रहेगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा? इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, आपका फॉर्मूला यही रहेगा। सो अब इनमें से जो जो चीज़ें आपके पास है उनको पुट कर दो। ठीक है, इंटरेस्ट है आपके पास, इंटरेस्ट कितना है? 280, हमने इंटरेस्ट की जगह 280 लिख दिया। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास? 56,000, तो हमने प्रिंसिपल की जगह 56,000 लिख दिया। मीन्स हमें अब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे हम। आर नहीं है तो आर वैसे ही लिख दिया। टाइम है हमारे पास कितना है? 2, तो हमने 2 लिख दिया, एंड अपॉन 100 कर दिया। सो गाइस, अब ये कट हो जाते हैं। क्या कट होता है इसमें? 0 0 0 0 कट। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा? 560 इंटू आर इंटू 2। सो अब इसमें से क्या मल्टीप्लाई हो सकता है? 560 इंटू 2 मल्टीप्लाई हो सकता है। सो जब आप 560 इंटू 2 करोगे आपके पास क्या आ जाएगा? 1120। ठीक है, 280 इक्वल टू 1120 इंटू आर बचेगा आपके पास। ठीक है, सो अब आप इसको ऐसे फाइंड नहीं कर सकते हो। सो अब आप इसको फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 280 को आपको इधर भेजना पड़ेगा। सो गाइज, आप 280 को इधर तो भेज दोगे। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? 1120 के नीचे आ जाएगा। ठीक है, बट आप इसको अभी भी, अगर चलो आप इसको फाइंड भी कर लोगे, पूरा आपका आ भी जाएगा 1/4, बट क्या होगा? वो तो इंटू आर रहेगा, तभी आर की तो निकला ही नहीं ना। सो क्या करोगे? अगर आपको आर का फाइंड करना है आगे, तो आपको आर को इस साइड भेजना पड़ेगा। सो जब आप आर को इस साइड भेजोगे, ठीक है,
सो क्या होगा, जब आप आर को इस साइड भेजोगे तो जो ये टर्म आई 1120/280 ये रेसिप्रोकल होगी, ठीक है। देखो अब पहले इधर मल्टीप्लाई हो रहा था ना आर, तो मीन्स उधर जाके डिवाइड होगा, पर डिवाइड नहीं हो सकता किससे, तो ये क्या होगा, यही चीज़ रेसिप्रोकल हो जाएगी, ठीक है। जब ये रेसिप्रोकल होगी क्या बनेगी 280/1120। पता चल गया इधर तक हमने क्या किया। फिर उसके बाद अब आपको कट करना है इनको, ठीक है, 0 0 कट। इसको ना हम पूरे को 2 के साथ करें, लास्ट में 7 के साथ हो रहा है। कैसे किया 2 के साथ वो देखो, 2 56 112, ठीक है, 56 आ गया, 2 14 28, 14 आ गया, क्या बचा आपके पास 14/56। फिर से आप 2 से करोगे इसको, ठीक है। क्यों कर रहे हो, क्योंकि जो वंस डिजिट पे इवन नंबर है एंड हमने डिविजिबिलिटी बाय 2 की है कि जो भी अगर मतलब जो भी वंस प्लेस पे इवन नंबर होगा तो मीन्स वो 2 के टेबल से डिवाइड हो जाता है। तो हम वही करेंगे। देखो 14/56 बचा ना, अब इसको 2 से और डिवाइड करो, 2 7 14, 2 28 56, क्या बचा 7/28। अब आप इसको 7 से कट कर दो, 7 1 7, 7 4 28, आपके पास क्या बचा 1/4। पर लेकिन ये तो आपका रेट है ही नहीं। सो अब देखो, अब ये आपका रेट नहीं हो सकता 1/4। सो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड। सो गाइस जब आप इसको डिवाइड करोगे आपके पास क्या आएगा 0.25 एंड 0.25% इज योर रेट। सो गाइज आई होप आपको ये समझ आया होगा क्वेश्चन। गाइज अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है सो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड अगर वीडियो में समझ आया सो लाइक कर दो, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल के थ्रू ही आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलेंगी। सो गाइज अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें बोला गया कि मीना एक गर्ल है, वो मतलब वो इंटरेस्ट कितना देती है ₹45 का, कितने रेट पे 9% रेट पे 1 साल के लिए, ठीक है। सो इसमें क्या बताया कि मीना एक गर्ल है, वो इंटरेस्ट देती है ₹45 का 1 ईयर में 99% रेट पे, 9% रेट पे, ठीक है, 99% रेट पे। सो अब आपको बताना है अगर वो इंटरेस्ट ₹45 दे रही है कितने रेट पे 9% रेट पे, तो आपको बताना है कि उसने कितनी मनी बोरो की होगी। सो मीन्स आपको इसमें प्रिंसिपल फाइंड करना है। सो गाइज फाइंड करने का वही सेम फॉर्मूला है हमारा, इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। हमारा फॉर्मूला वही रहेगा, बस क्या होगा हमें बस वैसी वैल्यूज पुट करनी है एंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। गाइज ये सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चंस होते हैं सॉल्व करने के लिए। सो लेट्स सी। सो गाइज इंटरेस्ट हमारे पास कितना है 45, सो 45 लिख दिया। फिर हमारे पास क्या बचा P इंटू आर इंटू टी, हम जो भी वैल्यूज है हम सबको लिख देंगे, ठीक है। P हमारे पास वैल्यू नहीं है तो हम P को ऐसे ही लिख देंगे, R की हमारे पास वैल्यू है 9%, सो हम 9 लिख देंगे। T हमें टाइम कितना दिया है 1 ईयर, सो अब लिख दिया 1 एंड अपॉन 100 कर दो। सो अब आप क्या करोगे, इस 100 को आप इस साइड भेज दोगे, ठीक है, क्योंकि अब ये इधर तो किसी के साथ नहीं होते ना, मीन्स कट तो नहीं होते इधर किसी के साथ। सो आप क्या करोगे, इस 100 को इधर भेज दोगे, ठीक है। मतलब आप समझ रहे हो हमने इस 100 को इधर क्यों भेजा, क्योंकि देखो इधर वो किसी के साथ कैंसिल आउट हो ही नहीं पाएगा, सो इसलिए हम 100 को इधर भेज देंगे। इधर 100 डिवाइड हो रहा था तो जब वो इस साइड जाएगा वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो क्या इक्वेशन बन गया हमारे पास 45 इंटू 100 इक्वल टू P इंटू 9 इंटू 1, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, हमने 4500 कर दिया, मीन्स 45 इंटू 100 इक्वल टू 4500 हमने कर दिया 4500, हमने 9 1 9 भी कर दिया, हमारे पास क्या बचा 4500। सो गाइस इधर मल्टीप्लाई नहीं, इधर इक्वल टू आएगा 4500 इक्वल टू P इंटू 9, ठीक है। आपके पास यही बचा। आपने देखो ना, अगर नहीं समझ आ रहा फिर से सुनो, आपको देखो क्या आपको फाइंड करना है प्रिंसिपल, ठीक है। फॉर्मूला आपका वही रहेगा, आई इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100।
आपने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, फिर वैल्यूज पुट कर दी। इंटरेस्ट कितना है 45 लिख दिया, पी का पी रह जाएगा क्योंकि पी की हमारे पास कोई वैल्यू ही नहीं है, अभी पी ही तो फाइंड करना है हमें। फिर आर की हमारे पास है 9 तो हमने 9 लिख दिया, टी भी हमारे पास है 1 तो हमने 1 लिख दिया एंड अपॉन 100 कर दिया। ठीक है, सो गाइज अगर आप इस सिचुएशन को देख रहे हो तो इधर 100 किसी के साथ कैंसिल आउट हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, सो हम क्या कर देंगे, इस 100 को हम इधर भेज देंगे। जब हम इस 100 को इस साइड भेजेंगे तो ये इधर ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। फिर क्या इक्वेशन बन जाती है हमारे पास थर्ड स्टेप में, 45 × 100 इक्वल टू पी इंटू 9 × 1। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप नेक्स्ट स्टेप करोगे आप क्या करोगे, 45 × 100 कर दोगे मीन्स 4500 एंड 9 × 1 कर दोगे मीन्स 9। सो आपके पास क्या आएगा 4500 इक्वल टू पी इंटू 9। ठीक है, आपके पास ये बचा। अब आगे देखो क्या करना है। ठीक है, सो आप क्या करोगे, ऐसे अभी सिचुएशन नहीं होगी ना, मीन्स अब ऐसे जो हमने इक्वेशन बन गई हमारी 4500 इक्वल टू पी इंटू 9, ये अब सॉल्व तो हो नहीं पाएगी ऐसे। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए पी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 9 को हम इस साइड भेज देंगे। ठीक है, इधर ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा था तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो अब आप इसको कर दो कट, 9 1 ज़ा 9, 9 5 100 ज़ा 45। सो आपकी वैल्यू क्या आ गई पी की 500। ठीक है, सो पता चल गया कैसे किया हमने। गाइस अगर नहीं समझ आया सो कमेंट कर दो एंड मैं आपको फिर से बता देती हूँ हमने क्या किया। सो हमें बोला था कि आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है। सो फॉर्मूला हमारा क्या था फाइंड करने के लिए, आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, सो फिर आप वैल्यूज पुट कर दो। इंटरेस्ट कितना है 45, पी हमें फाइंड करना है, आर कितना है 9, टी कितना है 1। ठीक है, सो अपॉन 100 कर दो। सो फिर जब हमारी जो इक्वेशन बनी, इस इक्वेशन में आप देखोगे कि ये जो 100 है ये किसी के साथ कट नहीं हो रहा है। अब इसको भी हमें कैंसिल आउट तो करना ही पड़ेगा। सो हम क्या करेंगे, इस 100 को हम इस साइड भेज देंगे। जब हम इस 100 को इस साइड भेजेंगे तो इधर आपने देखा डिवाइड हो रहा है ये, तो जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई। सो फिर आपके पास क्या इक्वेशन बनी, 45 × 100 इक्वल टू पी इंटू 9 × 1। सो जब आप नेक्स्ट स्टेप करोगे आप क्या करोगे, 4500 लिखोगे। क्यों, हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई, 45 × 100 इक्वल टू 4500, 9 × 1 इक्वल टू 9। सो आपके पास नेक्स्ट स्टेटमेंट में नेक्स्ट इक्वेशन जो आप बनाओगे उसमें आपके पास क्या बचेगा, 4500 इक्वल टू पी इंटू 9 जैसे इधर बचा। सो अभी आगे सॉल्व नहीं हो पाएंगे। सो इनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 9 को इस साइड भेजना पड़ेगा। सो हम क्या करेंगे, इंटू 9 को इस साइड भेज देंगे। सो इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। फिर हम इसको कट कर देंगे, 9 1 ज़ा 9, 9 5 100 ज़ा 4500। सो आपके पास आपका प्रिंसिपल क्या बचा 500। सो गाइस हमारे इधर ही एक्सरसाइज खत्म हो जाती है एंड आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ आया होगा। एंड गाइस अगर आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड सो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो गाइस डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि नोटिफिकेशन बेल के थ्रू आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलेंगी। सो गाइज आई मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। सो गाइज अभी आप क्या कर सकते हो, आपको पता है अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड देन फिर हम एंड करते हैं। सो गाइज प्लीज़ कीप सपोर्टिंग आवर चैनल। गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, आपको समझ आ रहा है सो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को एंड नोटिफिकेशन बेल को भी दबाओ ताकि आपको सारी जो भी हमारी वीडियोस आ रही है आपको सबसे पहले मिले। एंड फिर क्या आपको पता है, आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आपको लाइक करना है एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है आपको कमेंट करना है ताकि आपका डाउट हमें पता चले एंड हम आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। ठीक है, सो गाइज बाय गाइज, स्टे होम एंड स्टे सेफ, बाय।